हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। आज हम बाकी के ए लाइन कुर्ती का स्टिचिंग करना देखेंगे। जैसा कि हमने कल इतना कंप्लीट कर लिए थे, आज हम बाजू को अटैच करेंगे, पॉकेट बनाएंगे और साइड फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने पॉकेट के लिए कपड़ा इस तरीके से ले लिए। जैसा कि हमने कटिंग वाला वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने इसकी विड्थ 6.5 इंच लिया है और लेंथ 11 इंच 2 फोल्ड में। तो हम इसकी पॉकेट बनाना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका राइट साइड में पॉकेट लगाना है। तो देखिए, हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। देखिए, ये हमारा बेस्ट लाइन है। तो बेस्ट लाइन से हम इस तरीके से 2 इंच नीचे जाएंगे और वहाँ से हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरीके से। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, 1.5 इंच का। तो हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारा अस्तर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, आधा इंच अंदर से इस तरीके से, ताकि हमारा इधर उधर फैब्रिक ना हो। देखिए, हमने सिलाई लगा दिया है। इसको हम बाद में उधेड़ देंगे। अब हम इसको इस तरीके से रखकर पॉकेट लगाएंगे। देखिए, देखिए हमारा ये 2 फोल्ड है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रखना है और देखिए, इस तरीके से हमने रखना है। देखिए, ये हमारा पॉकेट की शुरुआत है, तो यहाँ से रखना है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लगाएंगे ऊपर ज्वाइंट लगाने के लिए। तो हम यहाँ से रखकर, देखिए, इस तरीके से रखकर मार्क करेंगे। देखिए, इस तरीके से। इस तरीके से रखकर हमने ना इस तरीके से पॉकेट की शेप बना दी है। आप चाहे तो ऐसे ही पूरा रहने दें। हम यहाँ पे इस तरीके से बना दिए हैं। जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरीके सिलाई करके फिर बाकी के कपड़ों को काट लेंगे। देखिए, हमने इस तरीके से इस फैब्रिक को उल्टा रख लिया है और यहाँ पे हमने 1 इंच का सिलाई मार्जिन लगा लिया है, क्योंकि हमारा सूट में 1.5 इंच का है, तो हम 1 इंच का ले लिए। आप चाहे तो पॉकेट की चौड़ाई और भी ले सकते हैं, ½ इंच या 1 इंच ज़्यादा। तो हम इस पर इस तरीके से रखेंगे। देखिए, इस तरीके से रखेंगे मिलाते हुए, और हम पॉकेट बना लेंगे। लाइन टू लाइन मिलाकर रखेंगे और इस लाइन पे हम सिलाई लगाएंगे।
हम यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देंगे और यहाँ पे सिलाई को कट कर देंगे, सॉरी धागे को। देखिए हमने ऊपर लॉक नहीं किया था, भूल गए थे, तो हम इसको फिर से लॉक कर देते हैं। आपको ध्यान रख के लॉक कर देना है सिलाई को। देखिए हमने ऊपर भी लॉक कर दिया है। इस तरीके से हमने, अब हम इसका कट लगाएंगे। देखिए इस लाइन पे हमने कट लगाना है, जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक। इस तरीके से अब हम देखिए इसको इस तरीके से कपड़े को लाएंगे। इस तरीके से देखिए हमारा इस तरीके से हमारा पॉकेट इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से, सॉरी हमने ना इसको इस तरीके से रख के देखिए, अब हम इसको इस तरीके से रख के सबसे पहले आप चाहे तो प्रेस लगाकर फिनिशिंग दे दे। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रख कर एक 0.25 इंच का सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से रखेंगे और देखिए हमारा इस तरीके से सिलाई आया है। ये हमारा जो हमने पहले अस्तर के साथ अटैच करके लगाया था उसको हम इस तरीके से उधेड़ देंगे कि हमारा कितनी फिनिशिंग से आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने बिछा लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके आपस में, देखिए इस तरीके से, देखिए हमने ऐसे रखा और इसको इस साइड से इस तरीके से फोल्ड किया और इसको इस तरीके से मिलाते हुए हमें बंद कर लेना है। हाँ, हमने शेप दिया था उसी शेप में हम बंद कर लेंगे। आप चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। इस तरीके से ठीक है। अब हम इसको आपस में मिलाते हुए देखिए स्टिच लगाएंगे।
फिर हम यहाँ एक लॉक लगा देंगे। देखिए ये हमारा पार्ट बंद था, इसलिए हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई। आपका अगर खुला हुआ पार्ट है तो आप यहाँ पे भी सिलाई लगा के लॉक लगा दें, मगर इधर हमारा सिलाई नहीं लगेगा। अब हम इसका जो इतना सारा पार्ट है इसको 1/2 इंच रखते हुए हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से हमने पलट लेना है। देखिए हमारा पॉकेट भी सीधी साइड आ गई है। अब हमको इस तरीके से इसको देखिए हमने इस तरीके से रख के यहाँ आपस में अटैच कर देना। देखिए ये हमारा सिलाई मार्जिन आएगा। जब हम कुर्ती को फिटिंग करेंगे तो यही हमारा सिलाई मार्जिन होगा, क्योंकि हमारा कुर्ती का मार्जिन अंदर चल गया। आप चाहे तो पॉकेट को जब फ्रंट पार्ट आप बना लिए हो तो उस समय भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा हमने 1 इंच का इसमें मार्जिन रखा था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको कट कर देंगे। देखिए हमारा 1 इंच का है, तो हम इसको इस तरीके से रखते हुए इस पे अटैच कर देंगे। ध्यान रहे कि हमारा पॉकेट वाला पार्ट नहीं चिपकना चाहिए। अब हम इसको भी इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे। आप एक ही बार में लगा सकते हो, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच आगे बढ़ाते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये 1.5 इंच था और हमारा पॉकेट का 1 इंच का ही मार्जिन है। यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से सिलाई लग गया और अब हमारा पॉकेट बनके तैयार है। इस तरीके से देखिए हमने पॉकेट तैयार कर लिया। अब हम इसके स्लिप्स को जॉइंट करेंगे इससे, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं, जो फालतू का है उसे हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम जिस भी पार्ट को रखेंगे, मेन सिलाई की कटिंग किए हैं उसी पार्ट के हिसाब से हम कट करेंगे। अगर हम अस्तर पे कटिंग किए हैं तो हम मेन फैब्रिक को जो ज़्यादा जा रहा है उसको कट कर देंगे, और अगर हम मेन फैब्रिक पे किए तो अस्तर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कटिंग करेंगे। अब हम इस पे बाजू अटैच करेंगे। देखिए इसमें हमारा कोई फ्रंट और कोई बैक पार्ट नहीं है, ये हमारा टी शर्ट स्लीव्स है, तो हम इसमें बस इस तरीके से रखेंगे, कट टू कट मिला के, और सेंटर का मार्क करेंगे इस तरीके से। एक मैम ने बोला था कमेंट में कि टी शर्ट स्लीव्स में हमारी सूट का जो फ्रंट आर्म होल है वो बड़ा रहता है और बैक का छोटा रहता है, तो टी शर्ट स्लीव्स कैसे एडजस्ट करेगी। तो हम यहाँ पे आपको अटैच करके दिखाते हैं। ये हमारा टी शर्ट स्लीव्स है। देखिए हमारा कोई फ्रंट कोई बैक नहीं है, सब सेम है, ठीक है। तो हम इसको अटैच करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप अगर स्लीव्स लेते हैं तो
कटिंग करने के बाद भी जब आप अटैच करें तो सबसे पहले इस तरीके से हमको मिलाकर देखना है कि हमारा स्लिप्स आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम उसको थोड़ी बहुत काट छाट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये हमारा फ्रंट में तो फ्रंट का मापे तो हमारा कट टू कट मिला। अब देखते हैं बैक में क्या होता है। इस तरीके से आपको माप कर देख लेना है, उसके बाद आपको अटैच करना है। आपको किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, आराम आराम से आपको देखना है। तो देखिए हमारा बैक पार्ट, देखिए हमारा कट बैक पार्ट का यहाँ पे आ रहा है और स्लिप्स का कट यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, हाफ इंच का अंतर आ रहा है। तो ये हाफ इंच का अंतर हम ऊपर से रखकर इस तरीके से माप रहे हैं, इसलिए आ रहा है। अगर हम सिलाई लगाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा हमारे। जब हम मापते तो थोड़ी बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसी स्लिप्स को इस तरीके से अटैच करके। देखिए हमने जो कट लगाया था इसमें कट टू कट रख के हम स्लिप्स को अटैच करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा बड़ा छोटा होता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी स्लिप्स छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो ज़्यादातर बेसिक स्लिप्स में होता है, लेकिन फिर भी इस मेथड से पहले हम ऐसे ही कट करते थे तो हमारी भी यही प्रॉब्लम आती थी। फिर बाद में हमने मैम की तरीके से काटना शुरू किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन लिए थे, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हाफ इंच का ही मार्जिन दबाएं, उससे कम ना इस यहाँ पे दबाएं और ना ही ज़्यादा दबाएं। ज़्यादा दबाने पे आर्म होल छोटी हो जाएगी और कम दबाने पे आर्म होल बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान में रख के आपको जितना आपने मार्जिन लिया है उसको ध्यान में रख के अटैच करना। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस रखकर आपको सिलाई लगाना है। देखिए हमारा कट टू कट इस तरीके से मिल चुका है। देखिए यहाँ पे ये हमारा कुर्ती का कट है, पहले से हमारा कटा हुआ है। ये हमारा अस्तर है, उसको हम कट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ताकि आपको इधर उधर दिखे। देखिए हमारा कट आपस में यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, और देखिए हमने कहीं पे भी खींचकर बाजू को अटैच नहीं किया है। देखिए हमारा बाजू नॉर्मली अटैच हुआ है। तो आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा इस तरीके से। देखिए हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसका सिलाई की है। तो हम अब दूसरी स्लिप्स को अटैच करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने दूसरी स्लिप्स भी इस तरीके से अटैच कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने फिटिंग की सिलाई के लिए पहले ही मार्क कर लिया है इस तरीके से। हम जब कटिंग कर रहे थे तो हमने सिलाई का मार्क किया था, वही लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। आपको इस तरीके से मापकर फिटिंग की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको इस तरीके से फिटिंग की सिलाई मापकर लगाने की ज़रूरत नहीं। आप जितना मार्जिन लिए इस तरीके से आप मापकर फिर निशान लगा ले। एक साइड तो हमारा जब हम कटिंग करते हैं तो सिलाई मार्क लगा रहता है, दूसरी साइड आप उसी के हिसाब से नाप ले कि कितना हमारा मार्जिन है, फिर उस साइड से मार्क कर ले, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए हमने भी वैसा ही किए हैं। यहाँ पे हमने सिलाई मार्क लगा लिया। आप लोगों को दिखाने के लिए देखिए हम इसी लाइन पे सिलाई लगाएंगे।
देखिए यहाँ पे हमारा कट टू कट इस तरीके से मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत इधर उधर हो रहा है तो आप इस तरीके से मिला लें। उसके बाद हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट साइड है। हम आपको इसीलिए पॉकेट साइड का सिलाई लगाने के लिए लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हम वेस्ट कट को भी आपस में मिलाकर रखते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ऊपर नीचे ना आए। फिर हम हिप का देखेंगे, हिप का कट टू कट मिलाकर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर हम पॉकेट वाली भाग को इस तरीके से खींचेंगे ताकि हमारा दबे ना। और जहाँ हमने ऐसे ही कच्ची सिलाई लगाई थी और मार्क भी किया था उसी लाइन पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा हिप का इधर उधर हो गया थोड़ी सी, तो हम इसको ध्यान में रखकर इस तरीके से मिलाते हुए देखिए हमने देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम देखेंगे बाहर की साइड कि हमारा पॉकेट सही है या सिलाई में दब गया है, तो हम उसी तरीके से देखेंगे। ये हमारा पॉकेट है। देखिए हमारी पॉकेट खुली ही है, दबाई नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, हम इसकी दूसरी सिलाई भी लगाते हैं ताकि हमारा सिलाई खुले ना। और जो थोड़ी टेढ़ी हुई है उसको भी हम सही कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई। अब हम नीचे फोल्ड करेंगे। इसको देखिए, ये हमारा फालतू का पार्ट है, इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा आया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो थोड़ी चौड़ी भी ले सकते हैं या फिर इतना से ही काम चल सकता है। ठीक है,
देखिए हमने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब हम पूरी सिलाई लगाकर फिर आपको दिखाते हैं। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम आया और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से देखिए हमने राउंड में फोल्ड कर दिया है यहाँ पे। अब हम देखिए हम यहाँ पे 1.75 इंच 1.50 इंच का मार्जिन लिए थे। आप चाहे तो 1 इंच का या हाफ इंच का भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया, इसलिए हम यहाँ पे कट लगाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट 1 इंच का काट कर रख सकते हैं। हमने इस तरीके से कट लगा दिया है। हम यहाँ पे कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे, देखिए हम आपको फोल्ड करके बताते हैं, ज़्यादा मार्जिन रहने की वजह से इस तरीके से आपका खिंचाव आना लगेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। देखिए इस तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से ज़्यादा मार्जिन की वजह से। तो हम यहाँ पे आप चाहे तो 1 इंच का रख सकते हैं, हाफ इंच का रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे, पूरे में नहीं लगाएंगे, जहाँ तक हमारी हिप है वहाँ तक लगा देंगे इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे कट लगा दिया। अब हम इसको पलटेंगे। इस तरीके से हमने पलट लिया है। देखिए अब हमारी देखिए इस तरीके से नहीं आती, इस तरीके से देखिए अच्छे से बैठ जाएगी। हमने अभी इसका प्रेस नहीं लगाया, इसलिए थोड़ी सी अजीब दिख रही है। हम इसलिए नहीं प्रेस लगा कर लिए ताकि आपको दिखाएं कि हम जब सिलाई करते उसके बाद कैसे दिखते। ठीक है, देखिए ये हमारा बॉटम साइड है, इस तरीके से बॉटम साइड का लुक इस तरीके से आया है। देखिए यहाँ पे हमारा ऐसे ओपन है, यहाँ से पैक है। ये हमारी पॉकेट है, देखिए यहाँ पे ये हमारा स्लिप्स है फिनिशिंग से। अब हम आपको सिलाई में कुछ प्रॉब्लम आई है उसको दिखाएंगे ताकि आपको भी सावधान रहना। थोड़ी सी चूक की वजह से हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये देखिए। जब हम कॉलर की कटिंग किए थे तब हमने गलती से इसका नहीं ले पाए थे, हमने यहाँ तक ही लिए थे। हमें पता था कि हम यहाँ तक इसकी कॉलर ज्वाइंट करेंगे, लेकिन उस वक्त थोड़ी सी चूक की वजह से हमने कॉलर यहाँ तक का कट नहीं किए थे, तो हमने दूसरा कॉलर कट किया था। इसलिए हम सोचे आपको बता देते, फिर आप बोलेंगे कि हमारा कॉलर छोटा हो गया, तो आप इस तरीके से काट सकते। दूसरी बात, हमने दूसरी भी काटी तो थोड़ी सी कम गई माप। जब हम कॉलर माप रहे थे तो थोड़ी सी कमी आ गई थी। सबसे पहला जब हम कॉलर काटेंगे इसका तो हम सूट शोल्डर ज्वाइंट जरूर कर लेंगे। अगर हमारा फ्रंट में पट्टी लगेगा तो पट्टी भी अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम फिर से कॉलर की कटिंग आपको बता देते हैं। तो देखिए हमने एक पेपर ले लिया है, आप समझो कि ये पेपर पेस्टिंग है। ठीक है, अब हम इस पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम हमारा कितना था, नेक विड्थ आया था 2.75, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे नेक विड्थ के लिए, क्योंकि हमारा नेक विड्थ इस तरीके से था, मगर हमारा जब नेक की कटिंग हुई थी तो इस तरीके से हुई थी। तो यहाँ पे हमारी गोलाई इस तरीके से मापी जाएगी तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमने इसमें हाफ इंच प्लस किया है। उसके बाद हम फिर भी हम बैक पार्ट से रखकर मापेंगे, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3.25 इंच। तो इस तरीके से हमने 3.25 इंच का मार्क कर दिया। अब इसका हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से, इससे हम हाफ इंच नीचे जाएंगे
देखिए हमने ना हाफ इंच यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे भी हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमने 0.25 इंच का मार्क कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये मार्क और ये मार्क को आपस में मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे इस तरीके। देखिए ये हमारा फ्रंट का नेक गुलाई का कट है, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए हम ना इस तरीके से रखेंगे और ना ही इस तरीके से रखेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि शोल्डर के साथ हमारा इस तरीके से नेक आता है। ये हमारा बैक का इस तरीके से रहेगा और आगे की साइड इस तरीके से। तो हमेशा आप इस तरीके से रखें और ये वाली पॉइंट पे आप इस तरीके से लाइन पे मिलाते हुए रखें और इसका मार्क लगा दें इस तरीके से। फिर हम देखेंगे इसको, तो हम इस तरीके से नहीं ले सकते, इसीलिए हमने गुलाई देने के लिए 0.25 इंच का निशान लिया है। अब हम इसको इस तरीके से आपस में रखकर मिलाकर कर्व का निशान ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हम दोनों नेक को रखकर इस तरीके से माप लेंगे। हमने कॉलर अटैच कर दी है, फिर भी हम इस तरीके से रखकर मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ से नहीं मार्क करेंगे, हम यहाँ से मार्क करेंगे, क्योंकि जब हमारा कॉलर अटैच नहीं रहेगा तो हम यहाँ से ही मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा मार्जिन है, तो हम देखिए इस तरीके से आपको माप कर दिखाते हैं। देखिए हमारा यहाँ मार्जिन है, तो हम इस लाइन को यहाँ सेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, हम कॉलर अटैच कर दिए इसलिए आपको इस तरीके से बता रहे। जब आप कॉलर अटैच नहीं करेंगे तब आप कटिंग करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कट टू कट मिलाते जाना है इस तरीके से। देखिए हमने इस तरीके से मार्क करना है। देखिए हमारा यहाँ पे मार्क आया है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कटिंग करना है। सबसे पहले आपको शोल्डर जॉइंट करके पट्टी वगैरह लगा लेना है, उसके बाद ही कॉलर की कटिंग करना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जितनी चौड़ी के आप कॉलर बनाना चाहते हैं उतनी चौड़ाई के आप इस तरीके से आप अच्छे से निशान लगा ले माप कर, ताकि फिर छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने माप लिया और यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे देंगे शेप अच्छे दिखने के लिए। आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि हम सीधी लाइन कैसे खींचे। तो आप इस तरीके से स्केल को रखें और यहाँ सेम टू सेम मिलनी चाहिए और इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉलर हो गया इस तरीके से। आप फिर से एक बार माप ले, उसके बाद ही कटिंग करें। ठीक है, हम आपको कट करके दिखाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी थोड़ी सी भूल की वजह से हमें दूसरी कॉलर कटिंग करनी पड़ी थी। देखिए ये हमारी कॉलर कट गई है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारी कॉलर कट गई है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा कॉलर यहाँ पे पूरा अटैच होगा कि नहीं। देखिए हमने ना कॉलर को इस तरीके से रखा है, रखते जाएंगे। देखिए
देखिए हमारी इस तरीके से प्रॉपर आ रही है। ठीक है, आप इस तरीके से कॉलर की कटिंग करें।